नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं टुडे न्यूज के साथ। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ और मैं हूं आपके साथ शनाया चौहान। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 18 से ब्लॉक समिति पद की संघर्षशील सोनिया बड़ौदा के पास, जो वार्ड 18 से खड़ी हैं और एक उम्मीदवार के तौर पर वो ये भी उम्मीद कर रही है कि जनता उन्हें चुने, उनके वार्ड 18 से उनको जीत हासिल हो और क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या कमियां हैं उनके वार्ड में जिन्हें वो पूरा करना चाहेंगी। इन सभी बातों को लेकर हम सोनिया बड़ौदा से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या रणनीति है, किस तरह से वो इस चुनाव जीतना चाहती हैं और उनके वार्ड के लोगों का कैसा उनको सहयोग मिल रहा है। सोनिया जी, टुडे न्यूज में स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जी सभी को नमस्कार सोनिया बड़ौदा की तरफ से। हाँ, मैडम, क्या क्या मुद्दे हैं आपके, किस तरह का विकास अधूरा रह गया है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरी हैं? देखो जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं खुद नहीं उठी हूँ। मेरे परिवार वाले खड़गा की बहू जी, हमारे खड़गे में मतलब 1000 वोट है। खड़गा हमारा सबसे बड़ा है यहाँ पे, तो पूरा खड़गे ने उठाया मेरे को मिलके। मैं बिल्कुल मना कर रही थी क्योंकि आपको भी पता है कि मैं किस लेवल पे हूँ, और ब्लॉक समिति में मेरा कोई वो नहीं था उठने का। तो मतलब घर परिवार वालों ने उठाया मेरे को, मेरी देवरानी, जेठानी, सास, ससुर, जेठ, सबने मिलकर मेरे को उठाया है। भाई तू बोलना जानती है, सब कुछ जानती है, तो फिर ब्लॉक समिति में क्यों नहीं? क्योंकि यदि पहले एक सीढ़ी पे पांव रखूंगी तभी तो दूसरी सीढ़ी पे चढ़ूंगी। इसलिए मैं ये सोच के उठ गई फिर, भाई चलो कम से कम इलेक्शन लड़ना तो सीखे कम से कम, क्योंकि पहली बार मैदान में आई हूँ। तो विकास के क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखो, विकास के मुद्दे तो आपको पता है, मैंने पहले भी कभी भी मेरे गांव वालों को किसी को भी मना नहीं किया है। किसी का भी कोई भी मामला हो मुद्दों को लेकर, गली का हो, खेत की गमी का हो, पानी की निकासी का हो, लाइब्रेरी का हो, स्टेडियम का हो, किसी भी चीज का हो, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे गांव में अच्छा विकास हो, मेरा गांव सबसे आगे बढ़े और मेरे मेरे गांव वाले भाई कल को मेरे पे गर्व करे, भाई कोई हमारी बहू थी और जो हमें आगे लेकर आई। ये तो सभी को पता है कि सोनिया बड़ौदा कुछ ना कुछ तो कर ही सकती है, क्योंकि आज का टाइम है, कोई कुछ भी कहे, सोनिया बड़ौदा जैसी। मेरे को खुद पे भी गर्व है, मेरे हस्बैंड पर भी गर्व है, जिन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। और सबसे बड़ी बात तो हमारे दादाजी बैठे हैं जो हमारे घर के मुखिया हैं, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया इस चीज में। कई आई है, मुसीबतें भी बहुत आई है, संघर्ष भी बहुत करना पड़ा है मेरे को, लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि संघर्ष यदि कोई लेडीज कर सकती है तभी आगे बढ़ सकती है। यदि रास्ते में कोई कांटा ही नहीं आई तो फिर वो मजा ही नहीं। आपने अपने पंफलेट में लिखा है संघर्षशील समाज सेविका शिक्षित, तो कितना संघर्ष किया, कितनी शिक्षित हैं और कितना आपने समाज सेवा अभी तक की है? मैं अब क्या बताऊं आपको, मतलब 2-3 गलियां बनवा चुकी हूँ मैं बड़ौदा में। हमारी एक स्टेडियम की मांग थी, स्टेडियम के लिए हमारे पैसे आने वाले हैं, वहां पर हमने जगह दिलवाई मिलके, मतलब जो भी गांव के मतलब बड़े सरपंच हो या कोई भी, मतलब सबने मिलके किया हमने, क्योंकि अकेली लेडीज कुछ नहीं कर सकती। यदि गांव वाले सपोर्ट करे तभी ये काम होते हैं। बहुत सी कर दिया, लाइब्रेरी की सुविधा करवा दी है। अभी पार्क के बारे में सोचा था, पार्क भी हो हमारे गाँव में, भाई जिसमें हमारे बूढ़े दादाजी या हमारी दादी जी या हमारी सास ससुर या हमारे बच्चे, वो इसमें टहलने के लिए एक पार्क की भी होनी चाहिए। इसके लिए मैं सरकार से भी, चाहे देखो ब्लॉक समिति में तो सिर्फ मेरा इतना है कि वो था इलेक्शन सीखे लड़ना, भाई ताकि आगे काम आए। दूसरा मतलब मैं चाहती हूँ भी मेरा गांव का विकास हो, सिर्फ विकास के लिए ही है। और तो आपने पता ब्लॉक समिति में कुछ हिस्सा ज्यादा नहीं है, भाई कोई मेरे स्वार्थ के लिए या मेरे को कुछ उससे चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैम, जैसे एक आप महिला हैं, एक महिला अपने घर को संवारती है, सजाती है, उसको काफी आगे तक बढ़ाती है, तो एक महिला होने के नाते आप, वार्ड भी एक परिवार ही होता है, हाँ हाँ हाँ। उसको किस तरह बढ़ा पाएंगी? उसके कामों के लिए प्रशासन से आवाज उठा पाओगे? देखो, मेरे परिवार के लिए तो मैं, अब जैसे आपको पता है मैं राजनीति में जाती हूँ, सबसे पहले तो देखो फैमिली होती है। यदि मैं ये कहना चाहूंगी, यदि कोई प्रधान मतलब कह दे नहीं प्रधान, सबसे पहले तो एक लेडीज अपने घर की प्रधान होती है। यदि वो घर पर ही प्रधान नहीं है, बाहर प्रधान बनने का कोई वो नहीं है उसका। सबसे पहले मेरे हस्बैंड इतने समझदार है, वो ना ही तो किसी के कहने से मतलब मानते, ना ही और वो अपने दिमाग से करते हैं। हम दोनों का एक दूसरे पर विश्वास है, उसी के कारण हमारा घर चलता है। हम दोनों मिल बांट कर घर का काम करते हैं और बच्चों को संभालते हैं। हाँ, तो प्रशासन के लिए, जो प्रशासन के आगे मांगे रखी जाती हैं वार्ड वासियों की, वो किस तरह रखेंगे? वो तो देखो बनने के बाद, मतलब पहली बार है ब्लॉक समिति का, मुझे ये भी नहीं पता भाई ब्लॉक समिति बनने के बाद क्या क्या पावरें आती है, क्या उसको मिलता है। हाँ, मेरी बनूं ना बनूं, मेरे को इस चीज से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन गांव के विकास के लिए मैं हर दम पैर आगे रहूंगी।
जैसे आप अच्छा बोलते हैं, अच्छी एक तरीके से आवाज उठाते हैं, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप ब्लॉक समिति का पद जीत जाते हैं वार्ड 18 से, तो जो यहाँ की जनता है उनकी आवाज को क्या प्रशासन तक पहुंचा पाओगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं तो नहीं यहाँ पर, चाहे थाना का हो, चाहे तहसील का हो, चाहे मतलब किसी भी चीज का काम हो, ये आप मेरे गांव वाले से जान सकते हैं। आज तक मेरे घर से कोई खाली नहीं गया है, चाहे मैंने उसके राख के चुटकी डाल ली हो, लेकिन मैं खाली कभी भी किसी को अपने घर से नहीं भेजती हूँ। जबकि मेरा इतना ब्योंत नहीं है, आपने देखा ही है मेरा देसी बाणा और देसी खाना, देसी ही हूं मैं। सबसे ज्यादा एक महिला के लिए होता है उसका करैक्टर, जबकि मेरा करैक्टर सभी को पता है भाई, बोलने की कैसी हो लेकिन छवि सबसे बढ़िया है। एक छवि होती है, अपनी छवि से ही मैं अपने वोट मांग रही हूँ। कईयों ने कहा थोड़ा किसान आंदोलन में भाई वीडियो वायरल हुई थी, ये हुई थी, चलो उसके लिए मैं सबसे पहले तो अपने काके ताऊओं से, नाना मामा जो भी है, खापड़ गांव की जी मैं द्योती हूँ, सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगी। दूसरी बात, मैंने वीडियो में ऐसा कोई शब्द नहीं कहा, यदि कहा हो तो मेरे को आकर दिखाओ भाई तूने ये शब्द कहा था, मैं कल ही ब्लॉक समिति से समर्थन करके घर बैठ जाऊंगी। ये भी मेरा वादा रहा एक। और सभी को पता भी सोनिया बड़ौदा की तो एक जुबान ही है, यदि जुबान से वचन निकल गया तो निकल गया। आप 36 बिरादरियों के एक उम्मीदवार हैं और आपका जो चुनाव चिन्ह है वो तराजू है, तो इन 36 बिरादरियों को तराजू में समान कैसे लेकर चलोगे, कदम से कदम कैसे मिलाओगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, देखो वैसे मैं जाट जाति से हूं, लेकिन मेरे को ये कोई हो नहीं है कि मैं जाट जाति से हूं। मैं वाल्मीकि, अरे एक छत्ती बिरादरी जो भी है, सैनी, सबसे पहले मैं अपने वाल्मीकि सैनी समाज जो भी और है, सबसे पहले मैं उनके दुख दूर करूंगी। क्योंकि मैंने कई वादे पहले भी कर रखे हैं उनसे, भाई कड़ियां के मकान है जिसके जिसके बीपीएल नहीं है, कईयों के नहीं, मतलब केवरा जिसका 4 किले हो 3, उनके तो बीपीएल बना रखे हैं, कईयों के ये जी ये सिखाते हैं। और जो बेचारा बिल्कुल गरीब है, जो दुखी है, उनके राशन कार्ड अभी तक नहीं बने हैं। मैं समस्याएं बहुत सुनती हूँ, मैं 66 के 66 गांव में भी जाती हूँ, मतलब 1-2 में नहीं जाने पाती, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। क्योंकि बिना साधन मैं मतलब अभी कमजोर हूं इस चीज के लिए। मैं तो खुद ही चाहूंगी भाई कुछ ना कुछ सरकार या कोई इस चीज की भी व्यवस्था करे, ताकि मैं सबके बीच में पहुंचूं और उनके दुख का निवारण करूं। ये मेरा वादा रहा सोनिया बड़ौदा का, यदि किसी के दुख दूर ना करूं, आने वाले समय में कभी मेरे को चाहे पानी भी मत पिलाना। ये मेरा वादा रहे, यदि मैं इस पर खरा ना उतरूं। हाँ, कल को यदि सरकार इस चीज में सपोर्ट ना करती है और मेरी नहीं सुनती है, उसके बाद जहां आप खड़ा करोगे मेरे को, मैं वहीं पर खड़ी भी हो जाऊंगी। इस चीज का भी वायदा है मेरा। एक महिला का शिक्षित होना बहुत जरूरी है और आप एक शिक्षित उम्मीदवार हैं, तो एजुकेशन के क्षेत्र में महिलाओं के लिए खासकर क्या क्या कदम उठाओगे? वैसे तो मैं देखो +2 ही पास हूँ। वो कहते हैं ना शहर में रहे तो मतलब थोड़ी नॉलेज फालतू आती है, आपको बताऊं। क्योंकि गांव में आपको पता है घर का काम, मैसा का काम, मतलब खेत का, मतलब अरे काम करना पड़ता है मेरे को। क्योंकि ये नहीं है मतलब कई कह दे अभी ये तो किसानों के, सबसे पहले तो मैं खुद किसान हूँ और मैं किसान की बेटी हूँ। मैंने ये पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ दोबारा से, भाई मैं कोई पाकिस्तान से नहीं आई हूँ, मैं इन्हीं की बेटी हूँ। जहां पर मैं रहती हूँ चाणा हल्का या बड़ौदा, सभी को पता है इस चीज का। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है भाई किसी की बेटी या किसी बहू पर ये झूठे मतलब ना लगाए जाए। कम से कम देखो वोट देना, कोई वोट देगा तो अपने मन से देगा। मैं किसी से ये भी नहीं करी भाई धक्के से। यदि उनको कैंडिडेट अच्छा लगे तो मेरे को वोट देना, ये लगे भाई ये बहू हमें आगे लेकर लेकर जा सकती है तो देना, नहीं मैं उसके लिए भी आप लोगों को फोर्स नहीं करूंगी। वो आप लोगों की मर्जी है भाई कैंडिडेट बढ़िया है या नहीं। क्या अपील करना चाहोगे अपने वार्ड वासियों से? वार्ड वासियों से यही कहूंगी, यदि आपने मेरे को सपोर्ट के साथ उठाया है, क्योंकि मेरा पूरा बड़ौदा जो आधा आ रहा है, इसमें 6 वार्ड है मेरे, 6 के 6 वार्डों में से मैंने इकट्ठे किए थे। मेरे सास ससुर ने, दादा ने, जो भी है मेरे घर के बड़े, उन्होंने पहले हमारी बैठक में सभी को इकट्ठा किया, उनसे वार्तालाप की, भाई ये बात है भाई तुम बोलो। उन्होंने सभी ने कहा भाई हम तो चावा ये थे बहु आगे निकले। सभी ने मेरे को वादा करके और मेरे को उठा के चले गए थे यहाँ से। फिर हमने हमारे यहाँ से खड़गा में से, पूरा खड़गा में से 1-2 क्रूजर भर के गई थी खापड़। खापड़ वालों को भी पता है इस बात का, वीडियो के माध्यम से भी वो कह सकते हैं ये बात। खापड़ भेजी जी हमने, वहां पर बाबा से माइक में बुलवाया और खापड़ वालों को इकट्ठा किया। फिर उनसे हमने पूछा, मतलब मैं तो नहीं गई थी, मेरे घर के बड़े ही गए थे, क्योंकि पंचायत में लेडीज का कोई काम नहीं होता, इसलिए मेरे को घर पे ही छोड़ के गए थे। तो मतलब घर के सारे बड़े गए थे और खड़गावासी गए थे, जो मेरे पड़ोसी अड़ोसी सब गए थे। तो उस टाइम उन्होंने कहा था भाई हमारा अब की बार शायद कैंडिडेट ना उठे तो हम समर्थन कर देंगे और सलाह सम्मति से ही तेरे को बना देंगे ब्लॉक समिति का मेंबर। तो आपको पता ही है 1-2 तो मतलब टांग अड़ाने के लिए आ ही जाता है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, चैलेंज नहीं है सोनिया बड़ौदा का,
मैं बिना ब्लॉक समिति का मेंबर बने भी मतलब मेरे गांव के लिए इतना विकास करूंगी और करना चाहती हूं, कोई कर भी नहीं सकता होगा। इस चीज का भी चैलेंज है, यदि कोई करवाने वाला मिले। एक ही बहू है इस गांव में जो मतलब ये सोच रहे इस गांव का ये हो, जबकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को भी संभालती हूँ, घर भी संभालती हूँ। अब आपको पता है कोई आज उसकी समस्या भी सुनती हूँ। मतलब एक लेडीज इतना कुछ मतलब कोई भी नहीं संभाल सकता जितना मैं अकेली मतलब वो कर रही हूँ। अपने टक्कर में किसे मान रहे हो? और उम्मीदवार भी खड़े हैं यहाँ से, तो क्या लगता है कि कौन टक्कर दे सकता है आपको चुनावों में? देखो टक्कर भले क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये तो आपको पता ही है। ये वर्ड तो मेरा हमेशा ही रहा है और आज भी है, क्योंकि मुझे अपने आप के ऊपर इतना गर्व है। जिस माँ ने मेरे को जन्म दिया, मेरी माँ को मैं शेरनी कहती हूँ, और उसने अपनी बेटी को भी शेरनी की तरह ही जाम रखा है। मैंने अपना घर परिवार का नाम डबोया नहीं है, ठीक है। अरे किसी के होते हैं मुद्दे घर में, जमीन को लेकर, किसी को भी लेकर, सबके होते, किसके नहीं होते घर को लेकर। लेकिन मैं आज सबसे ज्यादा तो ये खुशी हूं कि मेरा घर परिवार, हम सब साथ हैं। आप देख ही सकते हो, सारे बैठे हैं, दिरानी जिठानी ताई सासू सब बैठे हैं। सबसे हमारे घर के मुखिया दत्सरा है वो भी बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा गर्व तो मुझे ये है, इससे ज्यादा तो एक लेडीज को क्या गर्व होगा, क्योंकि सबसे पहले उसकी फैमिली यदि उसके साथ है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। बाकी जनता पे डिपेंड करता वो किसको चुनेंगे और किसको नहीं। मैं तो सिर्फ ये अपील करूंगी, आप कैंडिडेट उसको चुनना। हो सकता है मुझे अपनी कमियों का ना पता हो और आपको पता उस कमियों का, मेरे अंदर कोई कमी है, तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि मेरे अंदर कोई कमी है तो आप मुझे बताने का काम करें। तो आपने वार्ड नंबर 18 से सोनिया बड़ौदा को सुना, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी है और शिक्षित महिला हैं और जनता की आवाज बनने काबिल महिला हैं। और इनके बारे में हम इनके परिवार वालों से, इनके वार्ड वासियों से भी जानेंगे कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। क्या कहना चाहोगे आंटी, यहाँ से सोनिया बड़ौदा जो इलेक्शन लड़ रही है वार्ड समिति के, तो क्या कहना चाहोगे? हम तो नहीं कहना चाहेंगे जी, हमने तो फालतू बोलना नहीं आंदा, हमने कह कर ठहर रखी है बढ़िया बहू से जमा ये वो तो मना आगे कहना भी नहीं आंदा। आप क्या कहना चाहोगे? सोनिया ने एक बात कही है कि मैं नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन मेरा परिवार मेरे साथ रहा, मेरे परिवार ने मुझे कहा कि तुम लड़ सकते हो, तुम जीत सकते हो। क्या कहना चाहोगे? मां में फिर आए वे हमारी बहू है जो कर ले रहे हम तो नहीं बोल लेंगे हमारे तो ये तारी बोल गया थे प्रेम ताई बोल लेगी। मैं तो एक हमारे साथ बुजुर्ग महिला और मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कहना चाहोगे। सोनिया बड़ौदा यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो क्या कहना चाहोगे, जीतेंगे वो यहाँ से? यहाँ से जीतेंगे और सुथरे काम करेगी, जड़ टीम बनेंगे, बढ़िया काम करेगी। जिसमें प्रधान है उच्चारण किया, अच्छा उच्चारण के प्रधान है या कोई कमी में नहीं, मैं तो जड़ काटा करा नहीं, जड़ काटा तो फिर या हार जीत को नंदी हार जीत भी जड़ काटनी तो होती है। अच्छा इतनी कोई वहाँ को मन की हिसाब से उठती है नहीं, मनु का जो मेरी है उठ लेगी, मेरी भी नहीं उठती जलते हिसाब से। आज जितावांगे जड़ती पार उठावेगी। ताऊ हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं एक बार। सर क्या कहना चाहोगे, सोनिया कैसी महिला है, क्या जीत पाएंगी? ये बेबे मेरी उम्र से पुरानी सुनगी और सारी उम्र अलबाया है, आपा नहीं अट बट कदे नहीं आए सुनगी। मतलब हमने ठहर किया, मैं तो चाहवा तो सान्यू मैं जीत जे और वो आगे भगवान ने मेरा ठीक बात। सोनिया की देवरानी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम एक बार, जेठानी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि सोनिया का परिवार में कैसा माहौल है और किस तरह से सोनिया जैसे बाहर की परेशानियां दूर करती है, तो परिवार की परेशानियों में कैसा सहयोग रहता है सोनिया का। सोनिया एक बहुत अच्छी महिला है जो एक शेरनी है, बहुत ही समस्या का समाधान करती है, लेकिन इसका साथ थोड़ा कम मिल रहा है, बल्कि ज्यादा मिलना चाहिए। ये बहुत कुछ कर सकती है, जिसकी सपोर्ट मिले तो यही है जो एक महिलाओं की समस्या सुन सकती है, आगे ले जा सकती है। मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूं कि इसकी ज्यादा से ज्यादा वोट देकर चुनाव में जीत हासिल करवाए। तो वार्ड नंबर 18 से सोनिया बड़ौदा को आपने सुना, उनके परिवार के मेंबरों का आपने सुना, यहाँ तक कि उनके गांववासियों को भी आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि शेरनी है, बोलना जानती हैं, जनता की आवाज बन सकती हैं, और पूरी उम्मीद जताई है कि इस बार वार्डवासी उनको पूरे वोटों से जिताएंगे और जो विकास कार्य रह गए हैं उन विकास कार्यों को भी पूरा कराएंगे। सोनिया बड़ौदा से एक बार हम फिर से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उन्होंने आगे क्या विचारधारा है उनकी। जी मैम। मैं एक बात और कहना चाहूंगी जी, एक वीडियो को लेकर खापड़ गांव की मैं द्योती हूँ, फिर से मैं यही बात कहना चाहूंगी। वहाँ एक सरपंच से पहले, अब एक्स सरपंच है वो,
उनका नाम बसेसर, और बसेसर की द्योती हूँ मैं। नानी है मेरी खापड़ की, और नानी के भाई है वो, पहले सरपंच भी रह चुके हैं। और वो मतलब क्या कर, जब जिसके नाना जी ऐसे हो जो सेवा में खड़े रहते हो, मतलब 24 घंटे भाई किसी की भी सेवा में, तो उसकी द्योती पर तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा, आपको पता ही है। और वैसे तो आपको खुद भी पता होगा मैम, आपको भी ऐसी बात नहीं, आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी कुछ पहले, मैं हमेशा सच्चाई के साथ ही रही हूँ और आगे भी सच्चाई के साथ ही रहूंगी। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं तो एक बात ही कहना चाहूंगी, छवि साफ होनी चाहिए। भाई देखो, सच सच बोलने वाला हमेशा सच को यही दबाया जाता, सच कोई नहीं बोलने देता। तब की किसान आंदोलन कोई बाहर का आंदोलन नहीं था, मेरे यहीं के बैठे थे, मेरे ताऊ काके, मतलब नाने मामे सब मेरे अपने थे, उनकी मैं अपनी हूँ। कोई बाहर की पराई मैं नहीं थी, बाहर के पराई वो नहीं थे। सिर्फ मैंने उसमें यही कहा था, आज भी कह रही हूँ मैं दोबारा से, जो तीनों कानून थे उनका मैंने बिल्कुल सपोर्ट किया था जी। देखो हमारे भी मतलब किले हैं, सारा सौदा है, माम कौन से चाहवा थे भाई हमारे किले बिका है या हमारे किले में कुछ हुआ है, मैं चाहूंगी अपने किले को। ऐसी कोई मेरे को कोई बड़ी रकम नहीं दे रहे भाई, मेरे को कोई बड़ी चीज नहीं मिल रही भाई जिसके लिए मैं बिक गई। ये तो चीजें आप सभी को भी पता है। मतलब देखो बूढ़े बडेरे थे जो हमारे, उनको नहीं पता बेचारों को सीधा, उनको जैसी मतलब उनके कानों में डाल देते हैं वो वैसे ही चलती है। लेकिन चलो यदि मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए मेरा बड़ौदा गांव से भी और खापड़ गांव से भी खासकर मैं माफी मांगना चाहती हूँ। सोनिया बड़ौदा ने देखिए कहा है कि जो भी अगर उनसे कभी कोई बात निकली है या कुछ गलती हुई है उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन दिल की साफ महिला है। और जहां तक गांववासी से बात करी, उनका भी यही कहना है कि मन में मैल नहीं और छवि साफ है। और छवि साफ होना हर एक उम्मीदवार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि छवि साफ होगी तभी विकास कार्य होंगे, तभी वो साफ छवि से साफ दिल से लोगों की आवाज प्रशासन तक पहुंचा पाएगा। अब सोनिया बड़ौदा का कितना समर्थन मिलता है, जनता क्या निर्णय लेती है, ये आने वाले चुनावों के नतीजे में पता लग जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए टुडे न्यूज के साथ। और टुडे न्यूज के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि सोनिया बड़ौदा वार्ड नंबर 18 से खड़ी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह तराजू है। आप देख सकते हैं तराजू का चिन्ह है। सोनिया बड़ौदा ने पूरी उम्मीद जताई है कि इस तराजू में वो हर एक को एक समान रखेंगी, एक समान कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। और पूरी उन्होंने अपील भी की है कि गांववासियों से तराजू पर जरूर तराजू के निशान पर बटन दबाएं और उनको भारी मतों से जिताएं। अब जनता क्या निर्णय लेती है ये जानने के लिए बने रहिए टुडे न्यूज के साथ। मैं शनाया चौहान लेती हूँ आपसे इजाजत।